स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। बच्चों, आज हम सब कायिक प्रावर्धन के दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कृत्रिम कायिक प्रावर्धन कहते हैं। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। कायिक प्रावर्धन का दूसरा प्रकार कृत्रिम कायिक प्रावर्धन, या इसे इंग्लिश में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले कृत्रिम कायिक प्रावर्धन है क्या, इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 देखेंगे, यह क्रिया मुख्यतः मानवों द्वारा की जाती है। मानवों द्वारा की जाती है। नंबर 2 पे देखेंगे, यह विधि अंकुरण के लिए अपनाई जाती है। नंबर 3, यह विभिन्न प्रकार से की जा सकती है। नंबर 4 पे, इसमें रासायनिक पादप हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कृत्रिम कायिक प्रावर्धन मुख्यतः मानवों द्वारा होता है। यह अंकुरण के लिए अपनाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है और इसमें रासायनिक पादप हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अगले चरण की बात करते हैं। तो अगला इसका चरण है कि कृत्रिम कायिक प्रावर्धन कितने प्रकार का होता है। तो कृत्रिम कायिक प्रावर्धन के प्रकार। तो कृत्रिम कायिक प्रावर्धन को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है कलम लगाना, या जिसे इंग्लिश में कटिंग कहा जाता है। दूसरा है दाब लगाना, या जिसे इंग्लिश में लेयरिंग कहा जाता है। तीसरा है पैबंद लगाना,
या जिसे इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कहा जाता है, ग्राफ्टिंग। और नंबर 4 है ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन, या जिसे इंग्लिश में टिश्यू प्रोपेगेशन कहा जाता है, प्रोपेगेशन। तो इस प्रकार यदि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के प्रकार की बात की जाए तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: कलम लगाना, दाब लगाना, पैबंद लगाना और ऊतक संवर्धन। चलिए इसके पहले प्रकार की बात करते हैं, कलम लगाना। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का जो पहला प्रकार है वो कलम लगाना, कलम लगाना, या जिसे कटिंग कहा जाता है। यह कलम लगाना क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। तो इसमें पादप के किसी कायिक भाग को, पादप के किसी कायिक भाग को लेकर उसे भूमि में रोपित किया जाता है, रोपित किया जाता है, जिससे नए पादप का निर्माण होता है। यानी कलम लगाने के अंतर्गत पादप के किसी कायिक भाग को लेकर उसे भूमि में रोपित किया जाता है, जिससे नए पादप का निर्माण होता है। अब कलम लगाने के प्रकार देख लेते हैं। चलिए इसके प्रकारों के बारे में या विधियों के बारे में जानेंगे कि कलम लगाने की मुख्यतः कितनी विधियां हैं। तो यदि विधियों की बात किया जाए या मेथड्स की बात किया जाए तो कलम लगाना मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है स्तंभ कलम लगाना, कलम लगाना, या जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्टीम कटिंग। और नंबर 2 पे है मूल कलम लगाना, मूल कलम लगाना, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रूट कटिंग। चलिए इसके पहले प्रकार के बारे में जानेंगे। इसका पहला प्रकार है स्तंभ कलम लगाना। इसमें जानेंगे, इसमें पौधे के स्तंभ, पौधे के स्तंभ या टहनी को काट कर भूमि में रोपित किया जाता है, जिससे नए पादप का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पे अगर देखेंगे
तो इसके अंतर्गत मुख्यतः उदाहरण के अंतर्गत इसमें देखेंगे तो इसके अंतर्गत मुख्यतः अंगूर, गन्ना, गुलाब, चमेली, बोगनविलिया आदि पादप आते हैं। यानी स्तंभ लगाने के अंतर्गत मुख्यतः अंगूर, गन्ना, गुलाब, चमेली, बोगनविलिया आदि पौधे आते हैं। उसके बाद नंबर 2 की यदि बात किया जाए तो नंबर 2 पे आता है मूल कलम लगाना। इसमें क्या होता है इसको देखेंगे। इसमें पौधे की जड़ को भूमि में रोपित किया जाता है, जिससे नए पादप का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत यदि उदाहरण की बात करेंगे इसमें कौन कौन से पादप आते हैं तो इसमें मुख्यतः नींबू, इमली आदि पौधे आते हैं। यानी इसके अंतर्गत मुख्यतः नींबू, इमली आते हैं। उसके बाद यदि नंबर दूसरे की बात किया जाए यानी कृत्रिम कायिक परावर्धन का जो दूसरा प्रकार है जिसे दाब लगाना कहते हैं, चलिए उसको देखेंगे। कृत्रिम कायिक परावर्धन का दूसरा प्रकार है दाब लगाना या जिसे लेयरिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है इसमें देखेंगे इस विधि में शाखाओं या तनों को जमीन में दबाकर जड़ें निकाली जाती हैं, जिससे नए पादप का निर्माण होता है। यानी दाब लगाने के अंतर्गत या जिसे इंग्लिश में लेयरिंग कहा जाता है, इस विधि में शाखाओं या तनों को जमीन में दबाया जाता है और उससे जड़ें निकलती हैं तो उसको मूल पादप से काट दिया जाता है और यह नया पादप का रूप ले लेता है। उसके बाद यदि इसकी विधियों की बात किया जाए या प्रकार की बात किया जाए तो दाब लगाने की विधियों या मेथड्स को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है टीला
दाब लगाना, टीला दाब लगाना, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है माउंड लेयरिंग। और नंबर दूसरा है वायु दाब लगाना, वायु दाब लगाना, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एयर लेयरिंग। चलिए नंबर 1 की बात कर लेते हैं। दाब लगाने की जो पहली विधि है, टीला दाब लगाना। इसमें क्या होता है, इसमें जानेंगे। तो इसमें पौधे की उस शाखा को दबाया जाता है, उस शाखा को दबाया जाता है जिस पर एक से अधिक पर्व संधियां पाई जाती हैं, जिस पर बाद में अपस्थानिक जड़ निकलती है, जिससे नए पादप का निर्माण होता है। इसमें यदि इसके अंतर्गत उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें मुख्यतः मोगरा, चमेली आदि पादप आते हैं। यानी टीला दाब लगाने के अंतर्गत पौधे की उस शाखा को दबाया जाता है जिसमें एक से अधिक पर्व संधियां पाई जाती हैं, और उन्हीं पर्व संधियों में अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जिससे नए पादप का निर्माण होता है। उसके बाद नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 पे आता है वायु दाब लगाना। ये क्या होता है ये जानेंगे। तो इसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहला जो स्टेप है उसमें मोटी शाखा चुनेंगे, मोटी शाखा चुनेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में उसको वलय के रूप में, वलय या रिंग के रूप में छील देते हैं। तीसरे स्टेप की यदि बात किया जाए तो उस पर यानी छीले हुए भाग पर, उस पर गीली मिट्टी, गीली रुई या
मोम या मोम से ढक देते हैं, ढक देते हैं। चौथे स्टेप की बात किया जाए, चौथे में और उस पर बूंद बूंद पानी गिराते हैं, पानी गिराते हैं जिससे उसकी नमी ना आ जाने पाए। तो इस प्रकार वायु दाब के अंतर्गत सबसे पहले पौधे की मोटी शाखा चुनेंगे, उसके बाद उसको वलय या रिंग के रूप में छील देते हैं और उस छीले हुए भाग पर गीली मिट्टी या गीली रुई या मोम से ढक देते हैं और उसकी नमी ना जाने पाए इसके लिए उस पर बूंद बूंद पानी गिराते हैं, और जिससे उस पे अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और नए पादप का निर्माण होता है। इसमें उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो इसमें मुख्यतः अमरूद, नींबू, संतरा, लीची आदि पौधे आते हैं। यानी वायु दाब के अंतर्गत अमरूद, नींबू, संतरा, लीची आदि पौधे आते हैं। अब उसके बाद कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के तीसरे प्रकार की बात करेंगे। तीसरा प्रकार है पैबंद लगाना, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्राफ्टिंग। तो तीसरा जो प्रकार है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का वो पैबंद लगाना या इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है इसमें जानेंगे। इस विधि में दो अलग अलग पादपों के हिस्से को जोड़कर उत्तम किस्म का नया पादप बनाया जाता है। उसके बाद पैबंद लगाने की यदि विधियों की बात किया जाए कि इसकी विधियां क्या है या मेथड्स क्या है पैबंद लगाने की विधियां या मेथड्स, तो इसकी विधियों को निम्नलिखित रूप में बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है वीदर ग्राफ्टिंग, और नंबर 2 पे आता है संबद्ध या जिसे व्हीप ग्राफ्टिंग कहा जाता है। नंबर 3 पे आता है
जिह्वाकार या जिसे टंग शेप्ड ग्राफ्टिंग कहा जाता है। नंबर 4 पे आता है सैडल और नंबर 5 पे आता है स्पॉन और नंबर 6 की यदि बात किया जाए इसमें आता है क्राउन। उसके बाद एक और प्रकार होता है जिसे कली ग्राफ्टिंग या जिसे बड ग्राफ्टिंग कहा जाता है, कली। तो एक एक प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले विदर ग्राफ्टिंग या जिसे क्लैफ्ट ग्राफ्टिंग कहा जाता है। तो इसमें जानेंगे चित्र के माध्यम से। तो इसमें पादप के 2 भाग को लेते हैं, जैसे ये है पादप का एक भाग है और दूसरा इस प्रकार इसको ज्वाइंट करते हैं यानी पैबंद लगाते हैं। इसमें यह जो है ये सियॉन है और इस भाग को स्टॉक कहा जाता है और ये सियॉन जो है इसको स्टॉक में ऐसे पैबद्ध किया जाता है और ऊपर से ऐसे इसको बांध दिया जाता है। इस प्रकार ये पैबंद लगाने की पहली विधि हुई। उसके बाद संबद्ध की बात किया जाए तो संबद्ध में कुछ इस प्रकार से सियॉन और स्टॉक को सेट करते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार से इसको सेट किया जाता है। इसको कुछ इस प्रकार से सेट करते हैं। इसमें ये जो है ये स्टॉक है और ये जो ये वाला भाग है इसे सियॉन कहा जाता है और यहाँ पर इसको बांध दिया जाता है। उसके बाद यदि जिह्वा आकार की बात किया जाए, जो तीसरा प्रकार है पैबंद लगाने का, तो उसमें पादप के भाग को कुछ इस प्रकार काटते हैं, जैसे यहाँ कुछ इस प्रकार काटेंगे इसको। इस प्रकार इसको काट देते हैं। इसमें ये जो है ये सियॉन है और ये जो है ये स्टॉक, और इस भाग को इस पे ले आकर के एडजस्ट कर दिया जाता है यानी पैबद्ध कर दिया जाता है और इसे बांध दिया जाता है। उसके बाद अगले प्रकार की यदि बात किया जाए सैडल की, तो सैडल
को कुछ इस प्रकार से काटते हैं, जो सियोन वाला पार्ट होता है। इसे कुछ इस प्रकार काटा जाता है। इस प्रकार ये सियोन हो गया और ये स्टॉक हो गया। इस प्रकार काटा जाता है और इसमें ले आकर के बांध दिया जाता है। उसके बाद इस फॉर्म की यदि बात करें तो इस फॉर्म में मोटा स्टॉक लिया जाता है, यानी मोटा तना लिया जाता है। और इस पर एक से अधिक, यानी जो सियोन है वह एक से अधिक सियोन को उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है और यहाँ इसको रुई से बांध दिया जाता है। ये जो इसमें इंजेक्ट हुआ है पार्ट, उसको कुछ इस तरह से काटा जाता है। यहाँ नुकीला कर देते हैं नीचे। तो ये पार्ट हो गया सियोन और ये स्टॉक। उसके बाद क्राउन की बात किया जाए तो क्राउन में भी मोटा तना लिया जाता है और इसके तने में दो या दो से अधिक सियोन को लगाया जाता है और इसको लगा करके इसे बांध दिया जाता है। ये सियोन हो गया, ये स्टॉक हो गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो विदर है उसमें कुछ इस प्रकार से पौधे के दोनों पार्ट को काटा जाता है और जो संबद्ध है उसको कुछ इस प्रकार से काटते हैं। जिह्वाकार को इस प्रकार से काटा जाता है, सैडल को इस प्रकार से, इस फार्म को इस प्रकार से काटा जाता है और क्राउन को इस प्रकार से काटा जाता है। उसके बाद जो अगला पार्ट आता है, अगली विधि आती है, वो कली लगाना, या जिसे कली लगाना या जिसे बड ग्राफ्टिंग कहा जाता है। इसको देखेंगे ये क्या होता है। तो इस विधि में कलिका को तिरछा काटकर उत्तम किस्म के पौधे में रोपित किया जाता है। यदि इसकी विधियों की बात किया जाए
कि कली लगाने की विधियां क्या हैं, तो इसकी विधियों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। जैसे नंबर 1 पे रख सकते हैं टी शेप। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो टी कैपिटल लेटर होता है उस आकार से कली को काटते हैं। या नंबर 2 पे आई, कैपिटल आई जो होता है उस आकार से, या आई शेप्ड जिसे कहा जाता है उसमें काटा जाता है। या नंबर 3 की यदि बात किया जाए तो वलय या रिंग शेप्ड में काटा जाता है। उसके बाद अगले नंबर की यदि बात किया जाए तो चिप शेप्ड में काटा जाता है। उसके बाद यदि अगले प्रकार की बात किया जाए तो पैच शेप्ड में काटा जाता है। उसके बाद यदि अगले प्रकार की बात किया जाए तो ट्यूब शेप्ड में काटा जाता है। यानी जो कली होती है उसको टी शेप्ड में काट सकते हैं, आई शेप्ड में, या वलय के रूप में, रिंग के रूप में, या चिप शेप्ड में काट सकते हैं, या पैच शेप्ड में काट सकते हैं, या ट्यूब शेप्ड में काटा जा सकता है। अब इनके उदाहरणों की बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। यानी पैबंद लगाने के अंतर्गत कौन कौन से पादप आते हैं, तो इसमें उदाहरण के तौर पे देखेंगे। उदाहरण के तौर पे सेब, नाशपाती, बेर, नींबू, संतरा, अमरूद, चेरी आदि। यानी पैबंद लगाने के अंतर्गत सेब, नाशपाती, बेर, नींबू, संतरा, अमरूद, चेरी आदि पौधे आते हैं। उसके बाद कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के चौथे प्रकार की बात करेंगे। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का चौथा प्रकार है ऊतक संवर्धन। या जिसे टिश्यू प्रोपेगेशन कहा जाता है। इसमें जानेंगे इसमें क्या होता है। तो इसमें पौधे के ऊतक को उचित माध्यम में कैलस के साथ संवर्ध किया जाता है जिससे नए प्लांट का निर्माण होता है। इसको कुछ चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले 3 परख नली लेंगे। इस टाइप की 3 टेस्ट ट्यूब या परख नली लेते हैं।
उसके बाद उसमें कैलस पोर्शन पे टिश्यूज रखे जाते हैं, यानी ऊतकों को रख दिया जाता है, और उसके नीचे सॉल्यूशन भर दिया जाता है, या इसे कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स मीडियम सॉलिडिफाइड विद एगार का यह सॉल्यूशन होता है। और उसके ऊपर ये जो पोर्शन है ये कैलस, और उसके ऊपर यहाँ रुई बांध दिया जाता है। ये इसका फर्स्ट स्टेप हुआ, यहाँ कॉटन लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप्स में यहाँ जो कैलस है वो एम्ब्रियोइड में कन्वर्ट होने लगता है, यानी ये जो टिश्यूज हैं वो जनरेट होने लगते हैं। और ये सॉल्यूशन मीडियम है या न्यूट्रिएंट्स मीडियम सॉलिडिफाइड विद एगार सॉल्यूशन है। यहाँ जो टिश्यूज हैं और यहाँ कॉटन लगा दिया जाता है। ये जो टिश्यूज हैं वो एम्ब्रियोइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एम्ब्रियोइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इसका सेकंड स्टेप्स हुआ। उसके बाद थर्ड स्टेप की यदि बात किया जाए तो थर्ड स्टेप्स में ये प्लांटिश हो जाते हैं, यानी प्लांट का रूप ले लेते हैं, या इसे प्लांटिश कहा जाता है। और यहाँ कॉटन रहेगा ही, और यहाँ सॉल्यूशन मीडियम। ये इसका थर्ड स्टेप हुआ। यानी कहने का मतलब फर्स्ट स्टेप्स में टिश्यूज, सॉल्यूशन और कॉटन लगा दिया जाता है, जिससे टिश्यूज का जनरेशन यानी जनरेट होने लगते हैं। सेकेंड स्टेप की बात किया जाए तो सेकेंड स्टेप्स में जो टिश्यूज रहते हैं वो एम्ब्रियोइड के रूप में यानी ब्रोडोद्भवन में होने लगता है। उसके बाद थर्ड स्टेप्स की यदि बात किया जाए तो वो प्लांट के रूप में कन्वर्ट होने लगते हैं, और यहाँ से इनको निकाल करके भूमि में रोपित कर दिया जाता है, जिससे नए पादप का निर्माण होता है। यदि इसके उदाहरण की बात किया जाए कि इसमें कौन कौन से पादप आते हैं, तो उदाहरण के रूप में इसमें मुख्यतः मशरूम, सतावर, गुलदाउदी, ऑर्किड्स आदि प्लांट आते हैं। यानी ऊतक संवर्धन के अंतर्गत मशरूम, सतावर, गुलदाउदी और ऑर्किड्स में ऊतक संवर्धन होता है। तो बस आज इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए आज का बस इतना ही। जय हिंद।